वो कंप्यूटर, वहां पे कंप्यूटर एजुकेशन सेल करते थे हम लोग, ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत अच्छी टीम बनाई, 18,500 लोगों की टीम थी मेरी वहां पे, बहुत अच्छा काम किया। और उसी के साथ साथ एमएलएम का एक बोलते हैं ना पैशन, एक मन में एक ऐसा पैशन जाग गया था कि यस, एमएलएम में जो मजा है, एमएलएम में जो लाइफ है, वो कहीं पॉसिबल नहीं है। अपनी मर्जी का टाइम और अपनी मर्जी का पैसा, बस उसी के साथ। पर उसके बाद मैंने शुरुआत की सॉफ्टवेयर की, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर में भी बहुत अच्छा नाम किया, बहुत अच्छा काम किया। अगर बात करूं मेरा जितना बड़ा सेटअप, उतना बड़ा सेटअप पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी का नहीं हुआ है एमएलएम सॉफ्टवेयर बनाने वालों का। मेरे पास 450 एम्प्लॉयज थे। मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। बाइजूस, मैंने शाहरुख खान के रेड चिलीज के साथ काम किया है, प्राइम फोकस, माया आर्टिस्टिक, मतलब ऐसा कोई एनिमेशन स्टूडियो नहीं है हिंदुस्तान में जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। आप जितने भी एनिमेशन टीवी पे देख रहे हैं, बच्चों के कार्टून जो देखते हैं आप, छोटा भीम, मोटू पतलू, गट्टू बट्टू, जितने भी आप देख रहे हैं, वो सब सब पे मैंने काम किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सब कुछ। पर उसके साथ में एक छोटा सा था कि यार, कुछ एमएलएम वाला वो जो एक लाइफस्टाइल होता है, स्टेज पे जाना, लोगों के साथ मिलना, वो एक अलग ही, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बस एक कैबिन में बैठे रहो एक टेबल पे आप सिर्फ। बहुत टाइम से एक मन में था कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च करता हूं। पर बाद में सोचा कि इन्वेस्टमेंट प्लान की जो एज है, जो लाइफ है, वो बहुत कम है। मार्केट में आज इन्वेस्टमेंट प्लान जो आ रहे हैं, आपको भी पता है उनकी लाइफ क्या है। आज उनकी लाइफ हो चुकी है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर वाले तो बहुत कम है। ऐसे बहुत सिचुएशन इन्वेस्टमेंट प्लान की खराब हो चुकी है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट करता हूं। प्रोडक्ट बेस में प्रॉब्लम यह है कि प्रोडक्ट बेस, ना लीडर को ज्यादा इनकम आती है, ना ही कंपनी को इनकम ज्यादा आती है। सो वो भी आइडिया ड्रॉप किया। बट यस, उसके बाद जो मैंने सोचा, क्या हो अगर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट बेस, इन दोनों को अगर क्लब कर दिया जाए, और क्लब करके दोनों को कंबाइन करके ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया जाए, जो सिस्टम की ये गारंटी हो, ये श्योरिटी हो कि ये सिस्टम जिंदगी भर चल सकता है, ये सिस्टम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो क्या हो, मजा आ जाए। मैं आज ऐसे ही सिस्टम के बारे में, एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज अपना मोबाइल साइलेंट करके साइड में रख दीजिए कुछ देर के लिए, कि आज मोबाइल देखना भी नहीं है। क्योंकि आज का दिन, आज का जो ये 30 मिनट्स, 45 मिनट्स में जो लेने वाला हूं आपके, ये आपकी लाइफ बदल देगा। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए उन क्वेश्चंस को, या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस को आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए। लास्ट में जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने जो भी क्वेश्चंस है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब दे दूंगा। जो भी प्लान मैंने बताया है उस बारे में कोई भी डाउट, कैलकुलेशन में कोई डाउट, इनकम में कोई डाउट, या कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में आता है, आप बिंदास पूछ सकते हैं। मैं अभी शुरुआत करता हूं, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक बात बता दूं। इस कंसेप्ट का नाम है हाई ओशियन। हाई ओशियन क्या है, इसका नाम हाई ओशियन क्यों रखा? सबसे पहली चीज, ओशियन, समंदर से बड़ा, समंदर, समंदर जैसा गहरा, समंदर जैसा विशाल इसको बनाना है, इसकी कम्युनिटी को बनाना है। और हाई, हाई इसीलिए कि इसका टोकन का जो रेट है वो कभी भी लो नहीं जाएगा, वो सिर्फ हाई जाएगा। इसी सोच को रखते हुए इसकी शुरुआत की। और इसकी शुरुआत होने वाली है, जो लॉन्चिंग है, आज आप इतने लकी हैं कि इसकी लॉन्चिंग के एक दिन पहले आपको ये सिस्टम पता लग रहा है। इसकी लॉन्चिंग है कल 12 बजे, दोपहर 12 बजे। और डायरेक्ट मैं बिजनेस प्लान पे आऊंगा, कम्युनिटी टोकन है, वो सारी चीजें, मैं डायरेक्ट बिजनेस प्लान पे आता हूं। आज अगर हम कोई भी टोकन परचेज करते हैं, मान लीजिए बिटकॉइन खरीदते हैं या कोई भी, $100 का अगर आपने टोकन खरीदा, तो आपको कितने डॉलर के टोकन मिलते हैं? $100 के टोकन मिलते हैं। ये सिस्टम में ऐसा क्या है कि ये बाकी सबसे अलग है? ये सिस्टम में ऐसा क्या है? ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे मिनिमम बाइंग जो है, आपको मिनिमम बाइंग अगर करनी है तो वो $20 का है। $20 की वर्थ का यूएसडीटी ट्रांसफर करके, यूएसडीटी TRC20, उससे वो ट्रांसफर करके आप अपना आईडी लगा सकते हैं। और आईडी लगाने के बाद, आईडी मतलब आप आईडी को बाइंग कर सकते हैं। आईडी में रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने ऐड फंड कर दिया, मान लीजिए आपने $20 ऐड कर दिया अभी। अब उसके बाद आपको बाइंग करना है।
सो बाइंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय टोकन पे क्लिक करना होगा। जब आप वहां क्लिक करेंगे, वहां आपने डाल दिया $20 का आपको बाय करना है। जो भी करंट रेट होगा, जो भी करंट बाय रेट होगा, उस बाय रेट से आपको $12 का मतलब 60% वर्थ का टोकन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। अब जब आपको 60% टोकन मिलता है, तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि ये एक एल्गोरिदम है, ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसकी वजह से ये टोकन कभी भी इसका रेट नीचे नहीं जा सकता। दूसरी चीज में क्या है, 20% डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है बाइनरी में, 10% जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को। सो इस तरीके से 90% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेट अवे आपके सामने हो गया। 10% जो है, अब यही 10% जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, 90 और 10 यही अल्गोरिदम का पीछे का लॉजिक है, जो बोल सकते हैं आप कि उसके पीछे का सीक्रेट है, कि वो 10% जो है उसके ऊपर ही सारा खेल हो रहा है। अब यहाँ पे डिपॉजिट करेंसी जो है यूएसडीटी TRC20 है, BEP20 का अपना यूएसडीटी भी ऐड कर रहे हैं हम। और बाइनरी अर्निंग्स जो है वो 1:1 का रेशो है। 5% बाइनरी है यहाँ पे, 5% बाइनरी। आपको बाइनरी ऑलरेडी पता है, अगर 1:1 आपका मैच होता है, $100 अगर आपका मैचिंग होता है लेफ्ट में या राइट में, अगर मैच हो जाता है, आपको उसका 5% बाइनरी इनकम मिल जाएगा। और डेली यहाँ पे रात को 12 बजे क्लोजिंग हो जाती है। जैसे ही रात को 12 बजे क्लोजिंग होती है, आपको जो आपका इनकम बना है बाइनरी इनकम, वो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटली। और जैसे ही आपको इनकम मिलता है, आप अगर चाहें तो इमीडिएटली उसी समय उसको टोकन सेल करके आप इमीडिएटली आपको विड्रॉ मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप टोकन सेल करेंगे, इमीडिएटली आपका टोकन जो है, आप जो विड्रॉल है आपको, वो आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको वो विड्रॉल मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं बाइनरी, मिनिमम कितना हम सेल कर सकते हैं जो टोकन है। मान लो आपका बाइनरी बन गया, अब आपको बाइनरी के टोकन सेल करने, आपको इनकम अपने वॉलेट में लेनी है। सो उसके लिए मिनिमम $10 की वर्थ के टोकन आप सेल कर सकते हैं। डेली कैपिंग जो है, अब मान लीजिए आपका आईडी है 1000 का। सो 1000 का जो आईडी है, उस 1000 के आईडी से आप जब बाइंग करते हैं, बाइंग करने के बाद आपको टोकन मिल गए, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब उससे आपका कैपिंग हो गया $1000 पर डे। पर उसके साथ में, ये तो 1000 पर डे का कैपिंग हो गया, उसके साथ में हो गया यूनिवर्सल कैपिंग। जो यूनिवर्सल कैपिंग जो है, बाइनरी यूनिवर्सल कैपिंग, वो आपका है 3x। कि अगर आपने टोटल बाइनरी जो आप ले सकते हैं, वो ले सकते हैं 3 गुना, मतलब $1000 का आईडी है तो $3000 का आप बाइनरी अर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अर्न करना है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से बाइंग करनी पड़ेगी। वापस से आप जब बाइंग करेंगे तो आपको वापस से टोकन मिलेंगे। सो ये प्रोसेस है बाइंग बाइनरी का। इसके बाद अगर बात करूं, हम कुछ नया यूनिक लेके आने वाले हैं, हम कुछ नया यूनिक करने वाले हैं, और वो है कलर प्रोडक्शन गेम, रोलेट गेम, क्रिकेट गेम, बहुत सारे फैंटेसी गेम, बहुत अलग अलग टाइप के गेम, लूडो, रम्मी, सारे गेम हम लेके आ रहे हैं। सो उन गेम में ऐसा होगा कि ये मल्टीपल गेम्स जो हम लेके आ रहे हैं, उन मल्टीपल गेम्स में आप पैसा लगा के आप जीत भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे आपको गेम खेलना कंपलसरी नहीं है। यहां पे कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी, मैं आपको ये कमिटमेंट करता हूं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम आपको ये बोलेगा कि आपका 5%, 2%, 1% या 10% हम टोकन आपका शिफ्ट कर रहे हैं गेमिंग ऐप में, और वहां जाके आपको खेलना जरूरी है, मजबूरी है। क्योंकि ज्यादातर सिस्टम में तो यही होता है कि आपको 10%, 5%, 15% टोकन ट्रांसफर कर देते हैं ताकि विड्रॉल का लोड कम हो जाए। ये आपको भी पता है, वो रीजन तो वही होता था कि आप वहां 10% टोकन लेके जाओ, वहां खेलो और हार जाओ, और विड्रॉल का लोड कम हो जाए। बट दोस्तों आपको बता दूं एक बात, यहां पे ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम कैलकुलेटेड है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आप खेलना चाहते हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आप खेल सकते हैं। अगर आपको लगता है आप अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, तो आप खुद जाके वो आप खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। सो ये है आने वाले गेम्स। मार्च महीने के पहले पहले हम ये गेम लॉन्च कर देंगे, मार्च मंथ में आप बोल सकते हैं हम गेम लॉन्च कर देंगे। सो रोड मैप की अगर बात करूं, गेम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फर्स्ट क्वार्टर में हम गेम लेके आ रहे हैं। उसके पहले ही आ जाएगा एक्चुअली, बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। मैं आपको जो प्रॉमिस कर रहा हूं, उस प्रॉमिस से पहले आपको डिलीवरी दे दूंगा। सेकेंड क्वार्टर में जो है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हम लेके आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड क्वार्टर में कम्युनिटी कन्वेंशन इन दुबई। सो वो कन्वेंशन जो है, एक ऐसी बड़ी कन्वेंशन, जैसे आपने बड़े बड़े आईफा अवार्ड फंक्शंस वगैरह देखे होंगे, जो स्टार अवार्ड फंक्शंस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वैसा बड़ा फंक्शन
हम करना चाहते हैं थर्ड क्वार्टर में। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है आज कि लॉन्चिंग होने से पहले इतना जबरदस्त हंगामा मच गया है, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो भी एक नहीं दो नहीं, ऑलमोस्ट 13 to 14 स्टेट में हंगामा मच गया है। कि आप खुद सोचिए, आज ये कंडीशन है कि लॉन्चिंग भी नहीं हुई है और जूम दिन में 6 6 जूम, 5 5 जूम हो रहे हैं, और एक एक जूम में 70 लोग, 80 लोग, 90 लोग, ऐसे ऐसे जूम में लोग आ रहे हैं। इतना जबरदस्त हंगामा मच गया है। सो मैं आपको बता दूं, अगर इसी तरीके से आप सब लोगों का साथ रहा, सब लोग मिलके सबने इस तरीके से काम किया, तो ये थर्ड क्वार्टर नहीं, ये सेकंड क्वार्टर में हम अचीव कर लेंगे। और एक ऐसा कन्वेंशन होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। फोर्थ क्वार्टर में ग्लोबल एक्सपांशन, मतलब ऑलरेडी बाहर प्रमोशन चालू हो चुकी है, बट एक बहुत बड़े लेवल पे एक्सपांशन वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज में, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस है इंडिया। क्योंकि इंडिया की ताकत, मुझे पता है इंडिया की, बाहर की कंट्री के जो कंपनीज है वो इंडिया में आ रही है, कि भाई हमको पता है इंडिया में ताकत क्या है, इंडिया के पास लोगों की ताकत है। 140 करोड़ की आबादी है हमारी। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में लोग आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और हम यहां पे पहले काम करेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे, ताकि यहां के जो लोग हैं पहले वो लोग पैसा कमाएं। उसके बाद बोनंजा यहां पे मिलता है आपको बाइनरी के साथ में दोस्तों। और बोनंजा जो है वो ये है, 30 नवंबर, कल जब लॉन्चिंग हो रहा है, 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक, सॉरी 31 दिसंबर तक, अगर आपका बिजनेस 15,000 लेफ्ट में, 15,000 राइट में, अगर आपका मैचिंग हो जाता है, तो आपको मिलता है आईफोन 15 वर्थ ऑफ $1,000, जिसका क्रेज अभी मार्केट में हर किसी को हो रहा है। हर कोई दीवाना हो रहा है कि मुझे आईफोन 15 लेना है, आईफोन 15 लेना है। सो आपको आईफोन 15 लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप आईफोन 15 अचीव कर सकते हैं। सो बस तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए आईफोन 15 के लिए। और आपको बता दूं, ये जो सिस्टम है, आपने जिन्होंने आपको बुलाया है, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस प्रेजेंटेशन के बाद उनको जरूर थैंक्स कीजिएगा, क्योंकि आज उन्होंने आपको यहाँ पे इस सिस्टम के बारे में बताया है, इस सिस्टम के बारे में समझाया है। सो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, वो ऐसी चीज है जिसको देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे, जिसको देखने के बाद आप खुद बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ये समझ में नहीं आ रहा। बाय का तो चलो समझ में आता है कि बाय हो रहा है तो टोकन का रेट बढ़ रहा है, पर अगर सेल हो रहा है तो टोकन का रेट कैसे बढ़ सकता है। सो सारा मैथमेटिक्स का जादू है। मैं मेरा दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, वो बताने के लिए। प्लीज ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ पाए, तो मैं आपको बता दूं, आप कभी मतलब जितना काम आपने आज तक किसी कंपनी में नहीं किया होगा, किसी प्रोजेक्ट में नहीं किया होगा, उससे ज्यादा काम आप यहां कर पाएंगे। यहां पे जितनी अर्निंग आप कर सकते हैं, वहां आज तक आपने कहीं भी नहीं की होगी, उतनी अर्निंग यहां पे कर सकते हैं आप। सो वो कैलकुलेशन क्या है, पहले मैं कैलकुलेशन एक बार समझा देता हूं। अगर फिर भी कोई किसी को ना समझ में आए, तो इस कैलकुलेशन के बाद हम वापस से डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को जिसको भी अगर कोई क्वेश्चन हो, इस कैलकुलेशन के बाद हैंड रेस कीजिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो पहली चीज, मान लेते हैं एग्जाम्पल कि 10,000 का पहला बाइंग हुआ। आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। सो मान लीजिए 10,000 का पहला बाइंग हुआ, कंपनी के पास टोटल पैसा आ गया $10,000। ठीक है, बाय रेट जो है $1 है, मान लेते हैं एग्जांपल। जबकि हम जो टोकन लॉन्च कर रहे हैं कल, वो लॉन्च कर रहे हैं 0.5 टाइम्स 01 से। सो 9,000 का 9,000 मतलब 90% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 90% का टोकन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सो वो कितना हो गया, $1 का रेट है इसलिए $9,000। अब जब $9,000, सॉरी $9,000 नहीं, आई एम सो सॉरी, 9,000 टोकन। सो 9,000 टोकन जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो पहली बाइंग से मार्केट में 9,000 टोकन हो चुके हैं। बाय रेट आ गया 1.1111। कैसे आ गया, टोटल अमाउंट डिवाइडेड टोटल कॉइन से रेट निकलेगा, यही एक फॉर्मूला है। अब उसके बाद एक और बाइंग हुई 10,000 का, कंपनी के पास आ गया $20,000। बाय रेट हो गया 1.1111, क्योंकि पहले रेट अलग था, पर एक बाइंग के बाद रेट बढ़ गया। हर बाइंग के बाद यहां पे रेट बढ़ेगा, चाहे बाइंग हो चाहे सेल हो। हर बार, हर ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं आप, हर ट्रांजेक्शन के बाद रेट बढ़ेगा। सो 9,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 90% का, पर इस बार टोकन मिलेंगे 8,100, और पहले के 9,000, अभी के 8,000, टोटल हो गए 17,100 टोकन मार्केट में। और बाय रेट हो गया 1.1695।
इस तरीके से आप अगर देखेंगे यहाँ पे वापस से एक ट्रांजेक्शन बाइंग हुआ, टोकन का रेट हो गया 1.2099, वापस से एक छोटा बाइंग हुआ 1500 का और 1.21 रेट हो गया यहाँ पे। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में टोकन चले गए हैं 25,910। अब आप बोलेंगे कि सर आप बाइंग बाइंग तो बता रहे हो, चलो सेल भी तो बताओ। सो 25,910 में से अगर आप 10,000 टोकन सेल करते हैं, मार्केट में से जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने अगर 10,000 टोकन सेल कर दिए मान लीजिए, सो यहां पे टोकन बच गए कंपनी के पास 15,910। उसके बावजूद रेट जो है 1.21 से 1.2953 चला गया, रेट इंक्रीज हो गया। अब ये रेट इंक्रीज क्यों हो गया, उसके दो रीजन है। पहला रीजन, टोकन कम हो गया मार्केट में। दूसरा रीजन, जो आपको सेल रेट होगा वो आपको प्रीवियस बाय रेट मिलेगा। मतलब अगर कोई बाय करता है तो उसको ये रेट मिलेगा 1.2157 वाला, अगर कोई सेल करता है तो उसको उसके ऊपर वाला ये रेट मिलेगा 1.2099। सो इस वजह से यहां पे रेट बढ़ रहा है। इसी तरीके से दो ट्रांजैक्शन और हुए बाइंग के, फिर उसके बाद यहां पे टोकन का जो रेट है, सॉरी 17,000 टोकन है यहाँ पे, उसके बाद वापस से 10,000 बाइंग हुआ, सॉरी सेल हुआ। अब मान लेते 2 मिनट के लिए 7988। कई बार एक मन में क्वेश्चन आता है कि अगर जितने भी टोकन है सारे सेल कर दिए जाएं तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यहाँ पे सारे टोकन सेल हो गए 7,900 और मार्केट में रहे सिर्फ 88, तो भी टोकन का रेट चला जाता है $1, $1.4 से डायरेक्ट $28, 28 गुना, लगभग 25 गुना जो भी है। सो मुझे मालूम है ये देख के एकदम बड़ा सा शॉक लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, बट ये कैलकुलेशन वाइज है। ये मतलब ये ऐसा नहीं कि हाँ मन में आया और कुछ भी बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है ये। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए 7,900 पे $28 का रेट हो रहा है। अब मान लीजिए 7,800 बेचते हैं अगर यहाँ पे हम, ठीक है, तो रेट कितना होगा ये देखिए। तो रेट चला गया यहाँ पे $14, यहाँ पे $14 रेट चला गया। अब $14 रेट जो चला गया, $14 रेट जाने के बाद यहां पे टोकन बच गए, एक सेकंड, हाँ यहां पे टोकन बच गए 188। अब ये 188 टोकन में से बाइंग हो गई वापस से 283 टोकन आ गया, रेट $14 0.66 हो गया। अब मान लेते हैं एग्जांपल ले लीजिए, मैं नीचे के ट्रांजैक्शंस को हटा देता हूं, वो तो धीरे धीरे आप देखा आपने 16 तक जा रहा है, बट मैं एग्जांपल देने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 283 जो टोकन है यहाँ पे, ठीक है, ये 283 टोकन में से यहाँ पे 134 सेल किया है। बट अगर मैं इसको 283 पूरा सेल कर दूं, मार्केट में जितने भी टोकन है पॉइंट वाला वैल्यू रहने देता हूं, तो टोकन का रेट कितना होता है। सो आप देख के हैरान हो जाएंगे, यहाँ पे रेट जा रहा है ये $1,116। $14 से रेट 100 गुना बढ़ के, 100 टाइम्स बढ़ के डायरेक्टली रेट हो गया 1,114। अब कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर मान लो ये तो चलो इतना रेट तो बढ़ गया, अब अगर बाइंग नहीं हुई या बाइंग कम हुई तो क्या होगा। तो मैं आपको छोटी सी बाइंग करके दिखा रहा हूं $20 की। ये देखिए, अगर छोटी सी $20 की भी बाइंग होती है तो भी जो वैल्यू मिल रही है, जो टोकन का वैल्यू चेंज हो गया, वो 1,116 से $1,120 हो गया। $4 रेट बढ़ गया मात्र $20 के एक ट्रांजेक्शन से। सो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ऐसा कैलकुलेशन है जो कभी भी फेल नहीं हो सकता है। अब आप में से कोई भी अगर है जिसके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज बिंदास पूछिए। कि अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, क्योंकि एक दो चीजें हैं जो मैं इसके बाद आपको पहले ये कैलकुलेशन समझाने के बाद मैं आपको, जैसे कि आप कितना बाय करेंगे तो आप कितना सेल कर सकते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जो बाइंग कर रहे हैं टोकन का, उसका 2x का लिमिट कैसे काम करता है, वो मैं इसके बाद बताता हूं। पहले ये लॉजिक अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए, सो उसके बाद मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। सो इज देयर एनीबडी जिसको कोई मन में डाउट है तो बिंदास अपना हैंड रेस कीजिए, मैं यहां से अनम्यूट कर दूंगा उनको। ओके, सो किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं फटाफट आपको एक्सेल में मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अभी मैं आपको एक चीज और नहीं दिखा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने $100 का बाइंग किया, अभी मान लीजिए $1 का रेट है, आपको 60% के हिसाब से 60 टोकन मिल गए, और आपका टोकन का जो वैल्यू है वो $60 का वैल्यू है।
ठीक है, एक छोट इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। ठीक है, $100 का आपने टोकन परचेस किया, $1 का रेट है, 60 टोकन आपको मिल गए और उसका जो वैल्यू है वो है $60। मान लीजिए $100 का रेट जो है वो $100 हो गया। रेट की बढ़ने की ताकत तो आप देख ही चुके हैं, यहाँ पे क्या जादू होने वाला है, क्या अर्निंग्स होने वाली है जबरदस्त। अगर $100 यहाँ रेट हो गया, $100 रेट होने सर 2 मिनट दीजिए, ये मैं क्लियर कर देता हूँ फिर मैं आपके पास आता हूँ। $100 का रेट हो गया। अब आपका टोकन वैल्यू तो सर 60 ही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो टोकन वैल्यू है ना वो हो गया सर 6000 का, 6000। सो क्या आप 6000 पूरा विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप विड्रॉ कर सकते हैं 2x। सो 2x जो आपका लिमिट है वो 2x आप विड्रॉ कर सकते हैं। और 2x विड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 टोकन सेल करके $200 आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो आपका बच जाएगा वो बच जाएगा 58 टोकन। अब दोस्तों क्या है, 58 टोकन जो बचते हैं आपके पास, वो 58 टोकन आपके कभी भी लैप्स नहीं होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने इंस्टेंट ये नहीं किया वो नहीं किया तो आपके टोकन लैप्स हो जाएंगे। ये 58 टोकन आपके हैं और आपके ही रहेंगे। अगर आपको इसको एनकैश करना है, विड्रॉल करना है, सो आपको करना क्या पड़ेगा, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आपके पास जो $100 या $200 आपके अर्निंग्स हुई है आपकी, वो अर्निंग को आप वापस से बाइंग करके, मान लीजिए आपने $200 का बाइंग किया, $200 का बाइंग करके आप 400 आपने विड्रॉ कर लिया, 400 बाइंग करके आपने 800 विड्रॉ कर लिया, फिर 800 डाला, 1600 निकाल लिया, 1600 डाला, 3200 निकाल लिया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो $3000 एक साथ पूरा डाल के आप पूरा $6000 एक साथ भी निकाल सकते हैं। इट्स योर कॉल। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको मंडे को ही विड्रॉल मिलेगा या यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे विड्रॉल मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है पूरा कैलकुलेटेड सिस्टम है। सो यहाँ पे 24/7 हर समय विड्रॉल अवेलेबल है। आप रात को आपका 3 बजे मन करता है कि मेरे को मेरा विड्रॉल, मेरे को मेरा फंड जो है मेरे को मेरे पास चाहिए, यूएसडीटी में चाहिए, मेरे को मेरा टोकन टोकन सेल करना है, मुझे ज्यादा होल्ड नहीं करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रात को 3 बजे उठ के भी अपना टोकन सेल कर सकते हैं। इंस्टेंट विड्रॉल मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास आपका विड्रॉल आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, ये स्टार्टिंग में पैसा, ये वाला जो कॉलम है ना, ये कंपनी के सर पास लेकिन पैसा इसमें है आपने उसमें। कैसा प्लस माइनस सब किया है ना सर इसमें, जैसे कि टोटल बाई इतना हुआ है फिर सेल इतना हुआ है तो कम ज्यादा हो रहा है ना वो टोकन। नहीं सर, कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं हो रहा, आप बताइए। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार वापस समझा देता हूँ सर। इसमें पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है, आपका जो भी डाउट है जैसा है मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। ये कॉलम है सर, ये वाला, एक सेकेंड, ये बाय। वाला जो कॉलम है ये बाय का कॉलम है। ये कॉलम यस। जो है वो सेल का कॉलम है। यस। बाय जो होगा वो डॉलर में होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप बाय कर रहे हो तो आप डॉलर में बाय कर रहे हो, और आप जब यस। सेल कर रहे हो तो आप टोकन सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे टोकन वैल्यू है। ये ओके। वो कॉलम है जहां पे कंपनी के पास जो पैसा बच रहा है वो ट्रांजैक्शन यस। होने के बाद, ठीक है। यस। ये सेल अमाउंट है। सेल अमाउंट मतलब कि अगर मान जी लीजिए, जी। मैं 1 मिनट एग्जांपल लेता हूं, ये 10,000 का, कि अगर मैं 10,000 टोकन सेल कर रहा हूं तो मेरे को जो रेट मिल रहा है वो रेट कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को रेट मिल रहा है ये वाला 1.20, ये वाला देखिए सेल रेट, ठीक यस है। 20 डॉलर। अब मुझे ये वाला अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट मिला है ये 90% मिला है 10% डिडक्शन के बाद। आप जो भी टोकन जी। सेल करते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 टोकन सेल किए, $1 का रेट है, 10,000 आपका वैल्यू हो गया, पर आपको मिलेगा 9,000, क्योंकि 1,000 आपका डिडक्शन हो जाएगा। जी सर सुनिए ना, पहले मतलब मैं वापिस आपको क्वेश्चन करता हूँ। वो तो मुझे कैलकुलेशन समझ में आ गया कि हाँ हाँ ये बढ़ेगा कैसे या कम कैसे होगा। हाँ हाँ। अब आप यहाँ पे आ जाइए लास्ट वाले कॉलम पे। आ गया। यस, ये जो आपने, यस यस, आपने यहाँ पे 283 सेल किया। अभी आप मतलब वहाँ पे कितना बचा है? 0.5150, इतनी इतनी लिक्विडिटी बची है, राइट? ये अगर टोकन मुझे, टोकन वैल्यू बची है, करेक्ट। जी जी, टोकन वैल्यू, अगर मुझे फिर से $10,000 के बाय करने हैं तो हाँ। ये आपके पास ही अवेलेबल मिलेगा ना? मुझे कंपनी से नहीं मैं नहीं बाय करूंगा नहीं ना, नहीं ये मैं पूछ सर, मैं सॉरी, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं बताना भूल गया। सर जो भी टोकन सेल होगा वो बन होगा, 100% बन। ओके। यस। ये जो मतलब जो सेल होगा वो बर्न हो जाएगा, राइट? 100%, 100% सर, वो कभी तो भी फिर मुझे लाइफ में रीयूज नहीं इसके होगा। बाद, जी, तो फिर मुझे ये जो लास्ट वाला आपने कॉलम लिया है वो उसके बाद मुझे $10,000 के बाय करने हैं, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? सिस्टम से जनरेट जैसे कि होगा। अभी कंपनी के,
यस, ये देखिए। जैसे कि अभी कंपनी में, हाँ बोलिए, आप बोलिए। जैसे कि अभी कंपनी में या फिर यहाँ पे जो लिक्विडिटी दिख रही है मुझे टोकन्स की 0.5150 है, तो मुझे 10,000 लेना है, बाय करना है, तो यहाँ हाँ, पे बाय हो गया, यस एग्जैक्टली, और ये रेट भी बढ़ गया। अब टोकन मेरे को कम मिला क्योंकि रेट बढ़ गया था, इसलिए मेरे को सिर्फ 8 टोकन मिले। 8.8। जी जी जी। तो मैं मतलब मैंने 10,000 फिर से कंपनी कंपनी में जाकर $10,000 मैंने लगा दिए, तो उसके हिसाब से मुझे ये जो 8.5460 जो मुझे टोकन्स मिल रहे हैं, तो ये मुझे कहाँ से मिल रही है? ये मुझे आपकी कंपनी देगी या फिर लोगों के, मतलब लोग नहीं बेचेंगे तो मुझे सर, मिलेगा? कंपनी में से सिस्टम जनरेट करेगा जब आप बाइंग करोगे। जब आप बाइंग ओके, करोगे सिर्फ टोकन तभी जनरेट होंगे। तो मतलब टोकन्स की कोई मतलब लिक्विडिटी ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं है, लॉट्स ऑफ। बिल्कुल भी नहीं है सर। एक सिंगल टोकन भी अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। सिर्फ आप जब बाय करोगे, और इस टोकन को आप किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो। ओके सर, ओके, यहाँ समझ पे गया। सिर्फ दो ही चीज है, जनरेट और बर्न, जनरेट और बर्न। सिंपल, सिंपल मतलब सिस्टम जनरेटेड है, सिस्टम दैट्स इट। जनरेटेड बर्न है और सिस्टम जनरेटेड टोकन है, सिंपल। ओके। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।